तो कल हम कास्ट सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे। ये जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है, ये इसको हम समझ गए कि ये एक इमेजिनरी स्टैचू है जिसका सर है ब्राह्मण, क्षत्रिय है चेस्ट, थाई है वैश्य और पैर है आपके शूद्र। ठीक है, पहले कास्ट ये मूवेबिलिटी थी, फिर फिक्स्ड हो गया। क्यों फिक्स्ड हो गया? तो ये हम भी देख चुके हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा तेज प्रोडक्शन करना था, हमें एक्सपोर्ट करना था गुड्स, और जल्दी मतलब एक फिनिश्ड ये हमारा ये स्कूलिंग सिस्टम से जल्दी एक फिनिश प्रोडक्ट, मतलब 16-17 साल तक हमें फिनिश प्रोडक्ट निकल के बाहर लाना था। ठीक है, तभी क्या होगा, तभी हमारा ये जो लाइफ स्पैन है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी प्रोडक्शन कर सकता है। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, जहाँ पे ये सब चीज़ नहीं है, जैसे फूड ग्रेन हो गए, जैसे मतलब गहने हो गए, जैसे ये हो गए, वहाँ पे हम जाके बेचेंगे, बेच के जो मुनाफा मतलब जो प्रॉफिट होगा वो हमारे देश को आएगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी जाएगा, फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होगा। ठीक है, और लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बच्चा 16-17 साल तक वो कमाने लग जाएगा, 20-22 साल तक वो भी शादी कर लेगा, तो उसका लाइफ सेट हो गया। ठीक है, तो इसको वेराइटी रूलर्स आए इन्हीं बीच, ये सबके बीच ये सब प्रमोट कर करके चला के रखे। कहाँ तक चला के रखे? मुगल तक चला के रखे। मुगल तक नहीं, 19 जब इंडियन कांग्रेस बना तब तक ये चला के रखे। ठीक है, तो इससे उन लोगों को फायदा होता था, इसीलिए फायदा मतलब एक को नहीं, सबको फायदा होता था। कास्ट जो लोग जिस ये कास्ट में पैदा हो जाते उन लोगों को भी फायदा होता था, और जो लोग ये गवर्नमेंट को भी फायदा होता था, क्यों? गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था, जितना हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पैसा वहाँ से आता था, गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेता था। और इन लोग हम लोग ये क्योंकि ये माल बाहर बेचते थे, तो जो लोग ये कास्ट वेस्ट ये थे उन लोगों को भी फायदा होता था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक इकोनॉमिक मतलब हर एक का इनकम एक ही जैसा था। जितने भी स्पेशलाइज्ड ट्रेड है उन सब का इनकम एक ही जैसा था। ये नहीं कि कोई बहुत अमीर हो गया और कोई बहुत गरीब हो गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके चला था। ठीक है, मतलब सोशलिस्ट अप्रोच लेके चले थे। ठीक है, और ब्राह्मण तो आपको मालूम है वो भिखारी वो भीख मांग के खाता था। आज थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट आ गया आजकल, और ज़्यादा ब्राह्मण भीख मांगने जाने रहे। ठीक है ठीक है, तो ब्राह्मण, हाँ, तो ये चला के रखे थे। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई, ये इसको ब्रेक करना कोई क्यों चाहा? ठीक है, ये कहते हैं हाँ, ब्रेक करना क्यों चाहे? ठीक है, ब्रेक करने चाहे ब्रिटिश ब्रेक करना चाहे कास्ट सिस्टम। रीजन क्या है? रीजन है उनको अपना माल फिनिश प्रोडक्ट जो यूरोप में जो ये आया, क्या आपका रिवोल्यूशन, किस चीज़ का रिवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। वहाँ पे वो लोग फैक्ट्रीज में मास प्रोडक्शन करने लगे। ठीक है, वो अपना माल हमें बेचना चाहते थे। बाहर से आगे अगर हमें माल बेचा जाएगा, ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्शन जो ये विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थे वो बंद हो जाएंगे। इसीलिए ये स्वदेशी एक आंदोलन कांग्रेस वाले ने चलाया, स्वदेशी मूवमेंट। आप ये हिस्ट्री में ये जाके चेक कर लो, ये लोग 1905 में चलाए थे शायद स्वदेशी मूवमेंट, और इसी कारण चलाए थे। हमारे जो गांव की जो कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, वो बचा रहे, मतलब ये कास्ट सिस्टम बचा रहे आज क्या बोलते हैं, कास्ट सिस्टम इज सच ए डिमन, यू नो,
आज बोलते हैं वही कांग्रेसी, आज बोलते हैं कास्ट सिस्टम इज सच ए डेमोनिक, नो, ब्राह्मण्स वर एक्सप्लोइटिंग पीपल, ब्राह्मण्स वर एक्सप्लोइटिंग देम, ब्राह्मण्स, लेकिन वो खुद चलाए थे स्वदेशी मूवमेंट। जाकर हिस्ट्री देख लो, ये भी एक चेक कर लेना, कांग्रेस की जितने भी आपके क्या कहते हैं उसको, कांग्रेस प्रेसिडेंट कितने ब्राह्मण रहे आप देख लो। ये ब्राह्मण्स आर सच डेमोनिक पीपल, व्हाई कांग्रेस वर इलेक्टिंग, कांग्रेसमैन वर इलेक्टिंग देम, व्हाई देम, व्हाई दे वर इलेक्टिंग ब्राह्मण्स। आप कम से कम 60% कांग्रेस में आप उनके प्रेसिडेंट देख लो, वो ब्राह्मण्स रहे होंगे, कम से कम 60%। आपको जाके उन लोग ये नेट से सर्च करके देख लो। लेकिन बोले क्या, ब्राह्मण्स वर सच डेमोनिक, दे वर एक्सप्लोइटिंग पीपल। अगर एक्सप्लोइटिंग करते हैं वो ब्राह्मण्स वर, आज ये तो हम अंबानी और क्या क्या बन गए होते ब्राह्मण्स वर एक्सप्लोइटिंग पीपल। अगर हाँ, ये बात करना आसान है, क्योंकि ये जो सर्विस है, ठीक है, ये जो पूजा पाठ की सर्विस है, ये लोग उसका एक्स्ट्रा पैसा जब होता है तो वो दान पुण्य का सोचता है। आप जो भी आप देख रहे हो, आप कितने ये कहाँ आप दान कर रहे हो, ठीक है, कितनों को आप दान कर रहे हो। जो एक्स्ट्रा पैसा जब ज़्यादा आएगा तभी ये दान पुण्य क्या आपके अंदर वो भूत चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा, मेरा पैसा कहीं चला ना जाए, इसीलिए भगवान के पास दो 4 रुपया दान कर देता हूँ। मैं अकेला नहीं खा रहा हूँ, भगवान तू भी मेरे हिस्सेदार है, ठीक है। या जैसे कोई बोला था हम इंस्टॉलमेंट भरने चले जाते हैं, हाँ भगवान मैं भी तेरे पास आया था ये आज नहीं है, ये हमेशा सर यही था, ठीक है। इसीलिए ये जो आप कह रहे हो, ये ब्राह्मण्स वर सच डेमोनिक पीपल, ये कहना हकीकत में घर से बाहर निकलो, जाके ब्राह्मण कैसे जी रहा है उसका लाइव देख के आओ, तभी आपको मालूम पड़ेगा ब्राह्मण्स वर डेमोनिक पीपल या somebody else is projecting ब्राह्मण्स एज डेमोनिक पीपल, ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, वो ब्रिटिश तोड़े, क्यों तोड़े, इसके लिए तोड़े, ठीक है। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। ये जो भी कास्ट बेस्ड था, ये जो भी कास्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो भी थे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसको नेहरू चाहता था। नेहरू ये यही सोचा, इसको हम तोड़ देते हैं, हम यूरोप स्टाइल में अपना देश बनाते हैं। वो तो वहाँ से पढ़ के आया था, कहाँ से वहाँ से ये इंग्लैंड से। वो उसको वो पूरा एकदम मतलब वो इंग्लिश उसको क्या कहते हैं, रोमांस उसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया, मतलब वो इंग्लिश की थ्योरी को वो ऐसे बनाते हैं तब जाके हम ये बन सकते हैं, ठीक है। वो अच्छा किया बुरा किया, जब 500 साल गुजरेगा तभी मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो मालूम नहीं पड़ रहा है, मतलब फिलहाल अभी हम 1947 से हम कहीं बेहतर हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन सही किया गलत किया फिलहाल हम बताने की हालत में नहीं है, ठीक है। फिलहाल इसके ऊपर हम वर्डिक्ट नहीं देते, इसको टाइम देते हैं, ठीक है। किया क्या ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कास्ट, ये जो ब्रिटिश ये चला के रखे थे, वो वही प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता रहा। सच भी बोल सकता था जी, हाँ हमें जी ये करना है, इंडस्ट्री लगाना है, हमें ये करके निकालना है, हम ऐसे आगे दुनिया को देख रहे हैं, ये भी बोल सकता था। लेकिन ये नहीं किया। ये क्या किया, ये वही ब्रिटिश नैरेटिव को फॉलो करता रहा। कि किस नैरेटिव को, कि कास्ट सिस्टम वाज सच ए डेमोनिक थिंग, ठीक है। आप अछूत मानते हो, फलाना ढमकाना और क्या क्या ना जाने ये क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है तो इसको फॉलो करता रहा। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जितने भी कास्ट बेस्ड जो जॉब थे, मान लो नाई का ये बेटा नाई, ठीक है,
वो तो बन गया, मतलब कुछ ये सिस्टम बच गए, सोनार का बेटा सोनार, ये कुछ सिस्टम बच गए। लेकिन प्रॉब्लम किधर आया? प्रॉब्लम आया जैसे मान लो वीवर हो गए, तो उनका घर तो सूत मतलब साड़ी साड़ी बना के चलता था, लेकिन ये मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। तो और भी मतलब जितने भी मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन आ गया, लोहार, उसका काम भी छिन गया, क्योंकि वो टाटा बिरला ने वो फैक्ट्री लगा लिए, ठीक है। ये जो छुरी चाकू बनाते थे, ये वो लोग सप्लाई करने लगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ मतलब कास्ट मास प्रोडक्शन होने लगे, वही गुड्स। और ये जो प्लास्टिक का चेयर टेबल चलाया, जो लकड़ हरा था, जो कुर्सी बनाता था, वो ऑटोमेटिक उसका काम भी बंद हो गया, ठीक है। और भी वेराइटी ये है, वो बंद हो गया। लेकिन चलता रहा किन 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 लोगों का काम? इन लोगों का काम चलता रहा, नाई का काम। नाई आज भी खुश है, वो बोलते हैं हम सबसे ताकतवर जाति अगर कोई है तो ये हम ही हैं। योगी आदित्यनाथ हो या पीएम मोदी, हम किसी के भी चोटी पकड़ के खींच सकते हैं। सही भी है। सर ये बाल काटने जाएंगे तो उन्हीं लोगों के पास बगैर चोटी पकड़े कैसे काटेगा वो जो भी है। और किसका कास्ट बच गया? जो जितने भी लोअर कास्ट हैं, उन लोगों का वो सिस्टम बच गया। वो लोग ज़्यादा मुश्किल में नहीं आए। मुश्किल में आए कौन? मुश्किल में आए वीवर, मुश्किल में आए ये जो हो गया आपके ग्वाले, क्योंकि उन लोगों का वो डेयरी खोल लिए, इन लोगों का काम छिन गया। मास प्रोडक्शन अगर कुछ चीज़ का करोगे, इन लोगों का काम छिन जाएगा। तो और किसका काम छिन गया? छिन गया सोनार का भी काम छिन गया, उनका वो इमिटेशन आ गया, चीप। और भी मतलब ये जितने भी कास्ट बेस्ड थे, कम से कम 90% उन लोगों का काम छिन गया, ठीक है। और ये इंडस्ट्री को चलाने के लिए उन लोगों को आदमी चाहिए था, वो लेंगे कहाँ से? अगर ये कास्ट सिस्टम रहेगा तो वो इंडस्ट्री में जो भी इंडस्ट्री बड़े बड़े बिरला टाटा लगा के बैठे हैं, वो उनमें काम कौन करेगा? अगर ट्रेडिशनल ये कास्ट सिस्टम पे अगर हम ये बेस करके रखें, ठीक है। तो इसीलिए ये कास्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए आप तोड़ दो, कोई नहीं, लेकिन किसी के ऊपर ये ठेकरा फोड़ के आप तोड़ रहे हो। वो बेगुना के सर के मतलब सर पे ठेकरा फोड़ के आप तोड़ रहे, यही प्रॉब्लम है। कास्ट सिस्टम से ये ब्राह्मण को कुछ ज़्यादा फायदा हो जाता है, वो बात नहीं है, या किसी को नुकसान हो जाता है, वो बात नहीं है। लेकिन गलत तरीके से आप उनको डेमोनाइज करके ये काम कर रहे हो, ये बुरा लगता है। भाई हम 2000 साल से आप लोगों की खिदमत करते रहे, तो आज उसका इनाम आप यही दे रहे हो कि हमारी सर ये ठेकरा फोड़ रहे हो। ठीक है। और हाँ, ये अनटचेबिलिटी के ऊपर मैं बात करना ही भूल गया, अभी कर लेते हैं, ठीक है। अभी चल रहा है कोरोना, गवर्नमेंट क्या बोल रही है? मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ये मुंह पे वो ये क्या मास्क लगाओ, सैनिटाइजर से हाथ धो, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या, ठीक है। ये क्या है? ये इंग्लिश में है क्या? सोशल डिस्टेंसिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसी को? छुआछूत। इंग्लिश में सोशल डिस्टेंसिंग कितना सुहान मस्त ये सुनने में आता है, हिंदी में अगर बोल दो छुआछूत, तो बात। अरे भाई, आज गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो आपको जैसे सही गाइडेंस दे रहे थे, तब ब्राह्मण वही पोजीशन पे थे, वो भी वही गाइडेंस दे रहे थे, ठीक है। मंदिर में लोअर कास्ट क्यों नहीं एंटर कर सकता? ठीक है, लोअर कास्ट मतलब जो लोग नाली साफ करते हैं, और जो लोग ये क्या बोटी को चलाते हैं, और कौन जो लोग गाय मरी हुई गाय से चमड़ा छीलते हैं, और कौन लोग ये जो
सुअर पालते हैं, और कौन लोग जो मछुआरे हैं, और कौन लोग, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आ सकते। मैं बताता हूँ क्यों उन लोगों को बैन करके रखा गया था। आज जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, आज क्यों जा रहे हैं, कल क्यों बैन करके रखा गया था, ये इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। मेरे से पूछो, मैं आपको सब सच बता दूंगा। एक काम करो, ये काम जो लोग भी कर रहे हैं, आप जाके उनके क्या देख के आओ, वो किस माहौल में रहते हैं ये देखो। नंबर दूसरी बात, वो हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हैं ये देखो, ठीक है। आप देख के आओ, उसके बाद हम बात करेंगे। इवन मुसलमान बस्ती में भी आप चले जाओ, आप वही हाइजीन आपको, मतलब वही पुअर हाइजीनिक स्टेट आपको मिलेगा, ठीक है। ये लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे हो गया नाली साफ, आप देखे हो नहीं देखे हो मुझे मालूम नहीं, मैं देखा हूँ। जो लोग नाली साफ करते हैं, नाली से मान लो वो ऐसे नाली से कुछ निकाले, मेरे को ही बोलो मैं निकाल लूँगा, ठीक है। ऐसे कुछ निकालेंगे हाथ से, ऐसे हाथ से निकालेंगे, यहाँ पे वो गंदगी लगा होगा, मान लो उसको आप खाना दो, वो क्या करेंगे, हाथ को ऐसे पोंछ लेंगे, ठीक है। ये साफ दिखा, बोलेंगे यहीं पे रख, खा लेंगे, ठीक है। लेकिन उनको कोई ये फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लेकिन ऐसे करके आप जाओ नाली साफ करो, मैं भी आपके साथ चलता हूँ नाली साफ करने के लिए। हम नाली साफ करेंगे, हम वैसे हाथ पोछेंगे, हम वो जैसे खा रहे हैं हम भी वैसे खाएंगे, हम देखते हैं हमारा क्या होता है। हमें दस्त लग जाएगी, डायरिया हो जाएगा, समझ में आ गया, डायरिया हो जाएगा, दस्त लग जाएगा, ठीक है। ये जो काम करते हैं, ये जो डर्टी जॉब्स करते हैं, उन वहाँ पे जर्म्स रहते हैं, ठीक है। और वो लोग अगर वही अनहाइजीनिक मान लो आए, नहा भी लिए, ठीक है, नहा भी लिए, और जर्म सब जाते नहीं थे, ठीक है। पूरी तरह से वो जर्म्स उन लोगों के पास ये नहाने से पूरा नहीं चला जाएगा। तब तो सैनिटाइजर था नहीं, था क्या, सैनिटाइजर अभी निकला है, वो वैक्सीन अभी निकला है, एंटीबायोटिक्स अभी निकला है, ये 50 साल के अंदर ये सब निकले हैं। उससे पहले लोगों का हेल्थ का ख्याल कौन रखेगा, नहीं रखेंगे। चलो सब इंटरमिंगल हो जाओ, है? इससे पहले आप ट्रॉपिकल डिजीज देख लो। ट्रॉपिकल डिजीज क्या क्या है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये मलेरिया, और क्या वो स्किन डिजीज जितने भी हैं, और डायरिया, डिसेंट्री, ये सब है ट्रॉपिकल डिजीज जो छूने से फैलता है। तब वैक्सीन नहीं था, जैसे आज कोरोना का वैक्सीन आ गया, फिर भी वो लोग बोल रहे हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। तब तो वैक्सीन भी नहीं था। इन लोगों का ये जो रोग थे, इन लोगों का इलाज ही नहीं था। तो लोगों को क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ आप गले मिलो, ताकि वो तो मर रहा है, तेरे को भी साथ लेके मर जाए, है? यही कहता ब्राह्मण आप लोगों को, तभी जाके हाँ ब्राह्मण ने सबके साथ इक्वली ट्रीट किया। ये आपको नजर आता, ये नहीं समझ में आ रहा है। वो टाइम चेंज हो गया, मतलब ये मतलब पहले जो हुआ था वो आप भूल रहे हो, है? जब आप बात कर रहे हो, वो पहले क्या हो रहा था, ये हेल्थ मतलब हाइजीनिक कंडीशन इंडिया में क्या था, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता रहा होगा, इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। क्योंकि आज ये आपके सामने है कोरोना, इसलिए आपको फटाक से ध्यान दे रहा है। हाँ, ये जो कर रहे हैं कितना बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, ये क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। अमेरिका वाले भी वही कह रहे हैं, छुआछूत, हिंदी में हो जाता है छुआछूत, ब्राह्मण ने कह दिया, कितना बड़ा पाप कर लिया, इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा ब्राह्मण को। तो ये था, ये मतलब इसका थ्योरी है ये। तो मंदिर वो ये आपका अनटचेबिलिटी हो गया। और कल हम बात क्या करेंगे, ये इंटरकास्ट, ये जो कास्ट जितने भी थे
वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे थे, ठीक है, आज भी कैसे हैं, क्या सब कास्ट को हिंदू सोसाइटी इक्वली ट्रीट करता है, ये कल हम देखेंगे। विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, विथ प्रूफ हम आपको दिखाऊंगा। अनटचेबिलिटी आपका क्लियर हो गया। विथ प्रूफ हम दिखाएंगे जितने भी जाति है, जितने भी मतलब आपके जितने भी हो गए एससी ओबीसी, ये जो भी है, इन सब को हिंदुइज्म मतलब सनातन धर्म इक्वली कैसे ट्रीट करता है, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा विथ प्रूफ। कल आना। जय श्री राम।